सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। उतरऊ न आव विकल वै देही, तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही। बर बस रोक विलोचन बारी, धरी धीर जो उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। मैं यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं के को जबरदस्ती रोककर मैं पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमई वेदी बड़ी अविनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ दीखी मन माही, पिए वियोग सम दुख न जाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुगध सुजान। तुम्हें बिनु रघुकुल कुमुद, विदुषुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपको बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भागन भगन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुरु सज्जन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन बंधु बांधव और सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिए बिनुति यही तरनिहू ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजु। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारु, जम जता जात ना सरीस संसारु। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुगध कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मग्र परिजन नगरु विनु, बल कल विमल दुकूल।
नाथ सात सुर सदन सम, पर नल साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हई सासु ससुर समसारा। कुश किस ले सारथी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सारा, सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमि आहारो, अवध सोध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हऊ मुदित दिवस जिमि को की। कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले असंग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे प्रभु सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुगध, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत नम हो यही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जति जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारो बैठी तरु छाही, करी हो बाऊ मुदित मन माही। समकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झोलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तृण पल्लव डासी, पाय पलोटी ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहि तात बयारी न मोही।
समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित वनिहारा, सिंधु बुद्धि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मो कहु भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश या सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विष भोग। ऐसे हो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय विलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहई पापावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामार प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हटि राखे नहीं राखई प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर मैं अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजु, बेगी करहु बन गमन समाजु। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटौ आई, जननी निठुर बसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोड़ी। सुदिन सुधरी तात तब होई, जनन जियत बदन विदु जो हुई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्चे कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कब ही बोलाई लगाई ही, हर्षि निरखी होगात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, वचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध के न विधि नाना, समऊ सब स्नेहु न जाई बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासो पग लागी,
सुनिय माय मैं परम अभागी, सेवा समय देऊ बनु हो दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, है माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो मुजनि छाड़िया छोऊ, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुन सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप सोम का त्याग करने परंतु कृपा न छोड़िएगा, क्रम की गति कठिन है। मुझे भी कुछ ऐसा दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं फिर किस प्रकार बखान कहूँ। बारही बार लाई उर्लीनी, धरनी देर जोशिक आशीष दीनी, अचल हो अहि वात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुना जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु आशीष सिख दीनी अनेक प्रकार, चले नाय पद पदुम सिरु, अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठि धाये, कंप पुलक पुलक तन नयन नसीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीनु दीन जनु जल के काढ़े, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सबो सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकालने पर मछली दिन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मोकहु कहा कहब रघुनाथा, रखी हई भवन किले हई साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देगे सब सनतनु तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़ते हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम नयर नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कर कदराऊ, समुझि हृदय परिणाम उछाओ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिर धरि करहि सुभाय, ले भव लाभु तिनय जन्म कर, नतरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु
पद सेवकाई, भवन भर्तुरि पुसुदन, नाही राउ रद्द मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम हिले ही साथा, होई सबई विधि अवधि अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर ही दुसई दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख शायद भार आ पड़ेगा। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।